अरे फोन बंद कर दे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। नमस्कार, आज तक एबीपी न्यूज, जी न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, टीवी9 भारतवर्ष जैसे तमाम मीडिया हाउस ये साले मीडिया वाले, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि तमाम मीडिया हाउस ये साले मीडिया वाले हैं। और ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द देश के गृह राज्य मंत्री के हैं। लखीमपुर खीरी की जो हिंसा हुई कुछ महीने पहले, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे ने किसानों को रौंदते हुए 4 किसानों और एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया। उस पूरे प्रकरण के बाद देश का जो मुख्य धारा का मीडिया है उसमें अधिकांश लोगों ने, अधिकांश पत्रकारों ने सरकार से सवाल करने की बजाय किसानों को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा, कुछ प्रायोजित मीडिया ने, कि ये किसान नहीं है, ये हिंसक हैं, ये उपद्रवी हैं। आप पहले ये सुनिए। एक गाड़ी 4 प्रदर्शनकारियों को कुचल देती है और उसके बाद ये हिंसक प्रदर्शनकारी गाड़ी के ड्राइवर समेत 3 लोगों को बुरी तरह पीट कर मार डालते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं सरेआम। ये उपद्रवी इतने क्रूर थे कि आज इन्होंने एक पत्रकार की भी हत्या कर दी। उस पत्रकार का इनसे कोई लेना देना नहीं था, वो अपना काम करने के लिए गया था, वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा। ये तमाम लोग यूं तो अपने आप को किसान कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इन्हें किसान कहना बेमानी होगी, ये किसान हो ही नहीं सकते। वर्तमान में लखीमपुर खीरी की जो हिंसा है उस पे जो स्पेशल एसआईटी गठित की गई थी, उसने कोर्ट में कहा कि जो हिंसा है वो साजिश रची गई थी, एक पूर्व नियोजित साजिश थी, और जो आरोपी है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा, उसके ऊपर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जाए। और इसी पूरे प्रकरण पे जब एक पत्रकार ने थोड़ा सा साहस दिखाते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र से सवाल किया तो वो बिल्कुल भड़क उठे, और जो उनके अंदर का जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है वो बिल्कुल सामने आ गया। और आप देखिए कि जो मैंने पहले शब्द बोले थे कि ये साले मीडिया वाले, वो किस तरह बोल रहे हैं। अरे फोन बंद कर दे। पूछो आप ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। चैनल क्या पुराना, ये एसआईटी से नहीं क्या कर बढ़िया। दरअसल अजय मिश्र टेनी आज बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन और आफत है, और इस टेंशन और आफत को मंत्रिमंडल से हटाने का जो साहस है वो ना 56 इंच सीने वाले प्रधान सेवक में है, और ना ही यूपी के अंदर दूरबीन लगाकर अपराधियों को ढूंढने का दावा करने वाले गृह मंत्री अमित शाह में है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे का अंबार है। नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी फंड है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला। इसके बाद आप इलेक्शन बॉन्ड के जरिए इनको बहुत ज्यादा धन मिलता है। मीडिया हाउस के न्यूज रूम में इन लोगों का कंट्रोल है, यानी सत्ता, रुपए और संसाधन, तीनों चीजें आज भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, और इसी लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। याद कीजिए, एक समय वह था जब सरकार से सवाल करने की हिम्मत मीडिया में होती थी। जब सरकार जनता की आवाज ना सुने तब मीडिया की तरफ लोग एक उम्मीद से देखते थे। हमने किसान आंदोलन में इस पूरे प्रकरण को देखा कि कैसे मीडिया वालों का बहिष्कार किया गया। इस बात से दुख होता है कि सत्ता का जो चौथा स्तंभ है उसकी हालत आज किसने की? इसकी हालत खुद चंद लालच, चंद रुपयों के प्रलोभन में कुछ मालिकों ने की। कांग्रेस पार्टी उन तमाम साहसी सोशल मीडिया के जो योद्धा हैं उनको सलाम करती है, उनके हमेशा साथ आवाज के साथ आवाज बुलंद करती है। आज हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के उस विचारधारा से है जो देश के संसाधनों पर कब्जा करके देश में नफरत की राजनीति करना चाहती है। सावधान रहें, सतर्क रहें।